आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल कक्षा में। आज मंदिर में बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। आज आप सब जानते हैं तिथि के हिसाब से हम सब जिनकी कृपा से यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, आज उनका तिरुभाव दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने शरीर छोड़े थे। तो आज का जो लेक्चर है स्पेशल उनके लिए डेडिकेटेड है। कौन है? हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो आज हम लोग रेगुलर रूप से प्रभुपाद के द्वारा रचित श्रीमद् भगवद्गीता का पाठ करते थे। श्रीमद् भगवद्गीता के एक श्लोक को हम पढ़ते थे। तो आज जिन्होंने उस भगवद्गीता की रचना की है, जिन्होंने भगवद्गीता का प्रकाशन किया है, जिन्होंने हर जगह घूम घूम के स्वयं उस भगवद्गीता को बांटे हैं, आज हम लोग उनके बारे में सुनेंगे। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक बुक भागवत और एक पर्सन भागवत है। बुक भागवत मतलब जिनसे पढ़ के हम कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं, और पर्सन भागवत मतलब वो पढ़ करके आइडियल चीज़ है तो उसको कोई अपना रहा है, हम उसको उसके जीवन को देख के कुछ शिक्षाएं ले रहे हैं। तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद जी। भारत एक ऐसा देश है जो हालांकि हिंदू देश है, बट फिर भी सेक्युलरिज्म के झंडे के अंदर दबा हुआ है। नहीं तो भारत रत्न जैसा मूल्यवान जो भारत में सबसे बड़ी उपाधि है, यह भी श्रील प्रभुपाद जी के लिए छोटी पड़ जाती, पर फिर भी जो है नहीं हो रहा है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी की लीला, उनकी जो जीवनी है, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन दिए हैं हमारे भारत को, हमारे विश्व को, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। पहले के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रभुपाद जी की जीवनी को शॉर्ट में समझेंगे, और फिर उनका उसी दौरान में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व भर में उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किए। तो आप सब लोग जानते हैं कि पहले के समय में भक्ति जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहता था। समाज के कुछ वर्ग के लोग ही भक्ति अच्छे से कर पाते थे, बाकी सब लोगों के लिए क्या कास्टिज़म जो है ज़्यादा प्रिवेलेंट था पहले। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, यह कौन है? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, उनके पिताजी। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो जब ब्रिटिश का राज्य था यहाँ पे, तो वो बहुत ही उच्च पद पे न्यायाधीश थे। न्यायाधीश, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिनके घर तक रेलवे की लाइन पहुंचाई गई थी, ताकि वह जल्दी जो है अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचकर उनको कोई असुविधा ना हो। तो एकमात्र ऐसे इंडियन जिनको इतनी सारी सुविधाएं मिली थी। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति जो है सभी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे, और फिर उस ग्रंथ के प्रचार के लिए उन्होंने भगवान से निवेदन किए कि एक ऐसे पुत्र मुझे दो जो कि इन ग्रंथों का, शास्त्र का प्रचार करेंगे। और उनके पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 10 पुत्र थे, उनमें से एक हुए थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब पूरा भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की ओर जा रहे थे, उनको पूर्ण विश्वास था कि आज भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन है, कल किसी और के अधीन होगा, और यह अधीनता चलती रहेगी। इम्पोर्टेंट क्या है? भक्ति को जानना, अपने आत्मा के कर्तव्य को समझना। आज भी हम देख सकते हैं, हम किसी और न तो किसी सरकार के अधीन रह रहे हैं, और कहीं ना तो कहीं हमारी स्वतंत्रता जो है दबी हुई है, कहीं ना तो कहीं किसी एंगल में हम देख सकते हैं। तो यह चलते रहेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भक्ति में भगवान की ओर आगे बढ़ना, अपने आत्मा के कर्तव्य को समझ के हरिनाम का जाप करना।
तो ऐसे समय में श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिलते हैं। उनका जन्म जो है 1986 में हुआ था और फिर 1922 में 1922 में अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले थे और उनके गुरु ने उनको यह समझाया, उनको यह आदेश दिए कि अब जो है आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करिए। देखिए कितनी आश्चर्य वाली बात है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी हम आज़ाद होने के लिए तड़पते थे, उसका इंतज़ार करते थे कब हमारे देश को आज़ादी होगी, और अब जब आज़ाद हो चुके हैं हम पाश्चात्य देशों को कॉपी करते रहते, उन्हीं की संप्रदाय उन्हीं की सभ्यता को कॉपी करते हैं और उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, उन्हीं के ब्रांडेड सभी चीज़ों को उपयोग करते रहते हैं। तो आज़ाद हुए हैं क्या? कहाँ से आज़ाद हुए हैं? तो प्रभुपाद जी ऐसे विचारधारा वाले थे। पहले वो गांधीयन थे, गांधीवादी विचार में थे, देश को स्वतंत्रता दिलाना यह विचार में थे। पर जब भक्ति के इम्पोर्टेंस को समझे, ऐसे ही जब क्लासेस अटेंड किए उन्होंने, तब भक्ति के इम्पोर्टेंस को समझे, कितना ज़्यादा महत्व है कृष्ण भक्ति में करना, कृष्ण भक्ति में जुड़ना। और 1922 से लेके 1966 तक 44 साल जो है वह इस मिशन में लगे रहे, अपने गृहस्थ धर्म को भी निभाए और इस मिशन में लगे रहे कि गीता भागवत का प्रचार करना है। आज जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कार्टून भर के गीता पड़ी है सबको बांटने के लिए, और अगला महीना आ भी रहा है मैराथन, है ना। पर पहले सिर्फ एक आध कॉपी हुआ करती थी गीता, कहाँ पे कई मंदिरों में या किसी के घर मिलेगी। तो ऐसे यह भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। आज घर घर में गीता है, घर घर में भागवत है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी की वजह से, उन्होंने इसका ज्ञान इतना फैलाया है। आज हम सब वृंदावन में आराम से चले जाते हैं गाड़ी पकड़ के, वृंदावन की इतनी महिमा को हम जानते हैं, वृंदावन के सब कोने में क्या क्या है सब जानते हैं। कैसे? वृंदावन की महिमा को उजागर किए श्रील प्रभुपाद जी ने। फॉरेन से भी कई सारे पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी चाहते आराम से वृंदावन में बैठ के भक्ति कर सकते थे, पर बोले वृंदावन सिर्फ मुझे वृंदावन में नहीं पूरे विश्व में वृंदावन की स्थापना करनी है। आज जैसे हमें इच्छा होती है वृंदावन जाने की ना, पूरे विश्व में सभी जो भी जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं इस्कॉन से, सभी पूरे विश्व भर के लोगों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण को पहुंचाया और वृंदावन को पहुंचाया। तो 1966 में ऐसे ही प्रचार करते हुए 2 साल पहले लगभग 64 में प्रभुपाद जी एक अग्रवाल फैमिली से मिले थे और उन्होंने उनको प्रचार किए, उनको भक्ति के बारे में समझाए और बोले कि मेरे गुरु ने आदेश दिए हैं मुझे पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। तो उनके बेटे अमेरिका में रहते थे, तो उन्होंने लेटर लिख दिए आप इनके पास चले जाओ। सिर्फ बोल दिए कि चले जाओ, मतलब एक उधर से अप्रूवल लेटर आ गया, वेलकम लेटर आ गया कि आप मेरे पास आओ। अब कैसे जाना क्या करना वो कुछ नहीं था उनके पास। तो श्रीमती मुरारजी करके एक है जो कि मुंबई में रहते थे, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। किसमें? शिपिंग में। जहाज़ से वो कई सारे चीज़ों को दूसरे देशों में शिपिंग करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ऐसे जहाज़ में वो बैठ के गए, मालगाड़ी जैसा जो आज ट्रेन में हम देख सकते हैं, तो कार्गो शिप उसमें बैठ के प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकलते हैं। जलदूत उस शिप का नाम था। और यह अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा जो है डेयरिंग वाला काम है, डेयरिंग वाला काम है कि 70 साल उस समय तक उनकी आयु हो चुकी थी। आप में से सबसे वरिष्ठ कौन है? सबसे वरिष्ठ उम्र में, उम्र के हिसाब से पोस्ट के हिसाब से आप लोग होंगे कोई, पर उम्र के हिसाब से बताइए। हाँ, कोई नहीं? अच्छा, हाँ सब 60 के नीचे हैं। सबसे 50 वाले कौन है? 50 प्लस है कोई? है आप लोग 50 प्लस? 60 प्लस आप हैं? जाओ। तो आप कभी इनसे मिल के पूछेगा क्या इनसे और भी जो उम्र में होंगे
यह उम्र के लोग बता सकते हैं कि उस उम्र में क्या परेशानी होती है ना। उस उम्र में 60 या 70 तक हम जब पहुंचते हैं तब एक रूम से दूसरे रूम में जाना, है ना, यह भी बहुत बड़ी इवेंट होती है हमारे लिए। वाह, मैं पहुंच गया, यस, मैं बिना बीमारी के जी रहा हूँ, बीमार किसी शुगर के, बिना बीपी वगैरह के आराम से पहुँच रहा हूँ, जी रहा हूँ, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं। यही सब सोच विचार क्या उस समय लोगों में रहता है ना। पर श्रील प्रभुपाद जी के मन में क्या था, मेरे गुरु का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, मेरा उम्र जो है पूरा चला गया, मेरा उम्र पूरा चला गया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम सभी के ऊपर कई सारे ऋण हैं, कई सारे ऋण हैं। आप सबने समाज में रहकर समाज से इतना सब हमने लिए हैं, इतना सब हम ले ही रहे हैं समाज से, शिक्षा ले रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, भारत माता के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो यह सब ऋण को कैसे चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे? हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि जाके देश पे बॉर्डर पे हम लड़ें। तो कैसे चुकाएंगे? देश की धरोहर को बचा के। देश की धरोहर क्या है? भगवत गीता, गीता, भागवत, संस्कृति। आज आप सब लोग डॉक्टर्स हैं, आप भी बता सकते हैं कितने सारे इक्विपमेंट्स जो हैं हम इंडिया में बनाते हैं। डॉक्टरी में ही, मेडिकल में ही यूज़ होने वाले जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, फॉरेन से ही असेंबल करके लाते हैं। यहाँ भले असेंबल करते होंगे बट बाहर से ही आता है ना। तो क्या है इंडिया का? कुछ है? इवन आपके बुक्स भी जो हैं उसके ऑथर भी फॉरेन ऑथर से होते हैं। इंडियन ऑथर्स बहुत कम ही, हम लोग खुद ही नहीं लिखा है। इंडियन ऑथर का बुक पढ़ रहा है तुम, है कि नहीं? फॉरेन ऑथर, उसका बुक पढ़, वो है ना। तो सब कुछ हम फॉरेन का ही कॉपी कर रहे हैं। भारत देश की धरोहर है क्या चीज़? बताइए क्या है? वो जो कार्टून में वहाँ रखा है, भगवत गीता। तो अगर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, गीता भागवत का प्रचार करिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। दूसरे, अभी समय भी आ रहा है, मैराथन का भी समय आ रहा है, गीता जयंती भी आ रही है, और वह कार्य करके दिखाए श्रील प्रभुपाद जी ने। असली देश के दूत बने, है ना, असली भारत देश के रत्न बने। कौन? श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे श्रील प्रभुपाद को हम नमन करते हैं, जिसने कृष्ण की महिमा को पूरे देश विदेश सब जगह पहुंचाया है। तो यह जलदूत में कदम रखना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जैसे आप लोग अपने ऑफिस से अभी आधे घंटे के लिए छुट्टी लेके यहाँ पे ब्रेक लेके यहाँ पे आए हैं, तो आपको पता था हाँ ब्रेक लेके हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आधा घंटा वहाँ समय गुजारेंगे, आ जाएंगे। प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका में, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, कि जेब में कुछ पैसा नहीं, जेब में कुछ पैसा नहीं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वहाँ जाके कैसे कार्य करूँगा, क्या करूँगा, कोई सहयोग, कोई सहायता, कोई पैसा, कुछ नहीं, कोई बैकएंड सपोर्ट भी नहीं। हाँ तुम जाओ, पीछे से कुछ ज़रूरत पड़ेगी मैं दूंगा, कोई देने वाला भी नहीं। ऐसे विचार से, ऐसे सोच से, सिर्फ एक क्या, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। गुरु का यह आदेश था, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्तते करियाय। भगवान के आदेश को, गुरु के आदेश को उन्होंने चित्त में धारण किया, अपने जान में लगा दिए कि आज मुझे प्रचार करना है। और फिर पाश्चात्य देश में गए, और जब शिपिंग करते हुए जा रहे थे, वो समुद्र इतना सॉफ्ट था, इतना पहले ज़्यादातर कभी भी समुद्र की जो लहरें हैं हमेशा तूफान में ही रहती है, कभी शांत नहीं रहती। पर वह जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, 2 हार्ट अटैक हुआ था प्रभुपाद जी को, कृष्ण से प्रार्थना किए कि मुझे कैसे तो पहुंचाइए, आप ही के मिशन के लिए जा रहे हैं। और फिर वह यात्रा इतनी स्मूथ रही, उसका कैप्टन भी बाद में आके प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, प्रभुपाद जी आप हमारे साथ हमेशा चलिए, आप चलेंगे तो यात्रा स्मूथ होगी। बोले मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। अमेरिका में भी कई बार प्रचार करते हुए प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे, कई बार फ़ोन करते थे, बुलाते थे क्लास में, प्रचार करने का अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे, नहीं होता था कोई भी भक्त बनने को, है ना। सब अपने अपने काम में, अपने कार्य में लगे हैं, भक्त बनने को कोई तैयार नहीं। माला जप करना, भगवान के आश्रय में जाना, तो भगवान बार बार वो वापस शिपमेंट के पास आते थे, शिप से पूछते थे वापस इंडिया जाने वाली शिप कब आएगी।
तो वहाँ पे जो आदमी बैठता था वो बोलता था, स्वामी जी आप हर महीने आगे पूछ रहे हैं बट कभी वापस जा नहीं रहे। बोलते थे मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ प्रचार करके कुछ नहीं हो रहा था तब मैं आ जाता। तो ऐसे कई सारे फेलियर्स, कई सारे जो अपॉर्चुनिटीज उनसे नहीं मिल रहे थे, है ना। अगर कोई फेल हो रहा है तो प्रभुपाद जी से सीखे। 70 साल की उम्र तक वो फेल होते रहे। टॉप 10% जो 70 साल की उम्र के बाद कामयाबी हासिल किए, ऐसे में श्रील प्रभुपाद जी का नाम आता है, टॉप 10% ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि कामयाबी जो है हमारे इस समय के बाद आ जाएगी, यार अगर नहीं आ रही है तो हमें निराश और हताश होकर के कुछ गलत स्टेप उठा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य के मूर्तिमान स्वरूप थे प्रभुपाद, और लगे रहे। और फिर 11 साल, 71 साल, 70 लगभग 71 साल से उनका जो सक्सेस की जर्नी शुरू हुई और 81 तक, 81 साल 81 तक वो जिए हैं। और उस 11 साल में प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में इतना ज़्यादा प्रचार किए, इतनी ज़्यादा लहर फैला दी है भक्ति की। आज हम जहाँ भी बैठे हैं या जहाँ भी भक्ति फैल रहा है, जो भी है भारत देश में बचा है, आप साउथ इंडिया में जाके देखिए, इतना ज़्यादा कन्वर्शंस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा, सब क्रिश्चियन मुस्लिम सब बदलते जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसे और कई सारे जगहों पे इतना ज़्यादा कन्वर्शंस हो रहे हैं, है ना। हिंदू जो है संस्कृति जो है पूरी नाश होती जा रही है। पाश्चात्य देशों में तो हो ही रही है, इंडिया में भी कई जगह पे होती जा रही है। पर जो भी बचा हुआ है, जो भी अभी भी फैल रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन की वजह से, श्रील प्रभुपाद की वजह से। तो कुछ ही समय बचा है, हम प्रभुपाद जी के प्रचार के बारे में, कैसे उन्होंने कई जगह पे प्रचार किए, उसके बारे में समझेंगे। तो प्रभुपाद जी का जो शिप है, सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? अमेरिका, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी उस जगह पे प्रचार किए प्रभुपाद जी ने जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड लोग रहते थे। नशा में पूरे धुत होकर के लोग ऐसे पड़े फेंके हुए, सोए हुए रोड पे, कोई इधर सोया हुआ है, कोई एकदम नशे में है। वहीं मैचलेस गिफ्ट स्टोर पे प्रभुपाद जी ने प्रचार चालू किया। जैसे यहाँ पे अभी संकीर्तन हो रहा था, ऐसे ही संकीर्तन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या कीर्तन का उद्देश्य कोई बोल सकते हैं? क्या होना चाहिए कीर्तन का उद्देश्य? हाँ, कीर्तन में कई सारे लोग सुर बहुत अच्छा मिलाते हैं, हरे कृष्णा। सुर से सुर लगाना कीर्तन में वो क्या है? परफॉर्मेंस है, कीर्तन नहीं है। परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, कीर्तन नहीं है। जो कलाकार होंगे वो आकर्षित हो जाएंगे, या बाकी सब लोग हाँ टाइम पास के लिए आए, बहुत अच्छा गाया आपने, ये लो कुछ रुपए पकड़ लो। तो ऐसे प्रभुपाद नहीं थे। उन्होंने जो गहराई से कीर्तन किए, टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में पूरे विश्व के सभी लोग अट्रैक्ट हुए वहाँ पे। उस समय जब उन्होंने प्रचार किए, कई सारे शिष्य जुड़ते गए, और फिर हर एक शिष्य को उन्होंने क्या बोले कि आप ऐसे ही, प्योरिटी इज़ द फोर्स, आप शुद्धता का पालन करो और पूरे विश्व भर में हर एक कंट्री में जाके सिर्फ कीर्तन करो। कीर्तन, शुद्धता से जब कीर्तन होगा, कृष्ण स्वयं आपके जीवा पे आके नाचेंगे और पूरे विश्व के लोग आकर्षित होंगे। हमारे गाने से लोग आकर्षित नहीं होते हैं, कृष्ण से लोग आकर्षित होते हैं। कृष्ण स्वयं वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। और उस समय का टॉप सिंगर जॉर्ज हैरिसन एक था। जॉर्ज हैरिसन इतना बड़ा सिंगर था, इतना फेमस सिंगर था। जब वो फ्लाइट से उतरते थे तो लोग उनके फ्लाइट के ऊपर चढ़ जाते थे। मतलब वो निकले नहीं है फ्लाइट से, एरोप्लेन से निकले नहीं है, एरोप्लेन के ऊपर चढ़ करके एकदम लोग इंतज़ार करते थे कब आएंगे लोग। एक होटल में जॉर्ज हैरिसन रुके थे, जो रुमाल वहाँ पे यूज़ किए थे, वो रुमाल के 100 टुकड़े हुए, वो ऑक्शन में बिका
और बिलियंस ऑफ डॉलर में रुमाल के एक एक टुकड़ा ऑक्शन हुआ। ऐसे जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद की तारीफ में क्या बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद इज द टॉप मोस्ट म्यूजिशियन आई हैव मेट, सबसे उत्तम म्यूजिशियन है। ना प्रभुपाद में कोई सुर था, ना उनमें कोई गाने की कला थी, क्या था प्रभुपाद में, शुद्धता थी, भगवान को प्रसन्न करने की कला थी। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कोई भी कार्य करना है। और फिर प्रभुपाद जी की के साथ में जॉर्ज हैरिसन ने, आप सब लोग रोज़ सुनते होंगे, गाते होंगे हम लोग, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे प्रभुपाद जी के साथ में जॉर्ज हैरिसन ने कई सारे एल्बम्स की रचना की, और वो एल्बम्स में से जो प्रचार हुआ पूरे विश्व भर में जॉर्ज हैरिसन के द्वारा हरे कृष्णा वाला एल्बम चला। और इस तरह से इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह प्रचार हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रभुपाद जी ने मंदिर खोल दिए, और मंदिर खोल करके कई सारे शिष्य पहले से थे वहाँ पे, मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अब मैं इन शिष्यों को आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, आप ही खुद प्रेरित करके इनको सिखाइए कैसे करना है। और 1 साल के बाद प्रभुपाद जी वहाँ पे आके देखे और 4-5 मंदिर खुल गए हैं, बहुत सुंदर रूप से प्रचार हो रहा है। अफ्रीका में जाके प्रचार किए। अफ्रीका में जब पहली बार गए थे प्रचार करने, वहाँ पे जैसे आप सब सुनने आए हैं, तो प्रभुपाद जी आए थे, तो प्रभुपाद जी को जो सुनने आए थे, पिछले रात को प्रभुपाद जी आए थे, तो रात में जब नहाए थे, अगले दिन उन्होंने देखे प्रभुपाद जी के कपड़े सब लोग पहने हुए बैठे थे। तो ऐसे लोग जो कि उड़ते हुए मच्छर को ऐसे पकड़ के खा जाते थे, कुछ ना खाने की अकल ना खाने का सोच, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने सब उनके बुरे आदतों को छुड़ा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के धुन में नचा दिए। आप आज मायापुर जाएंगे, मायापुर में अफ्रीकन बॉडीड पीपल, मतलब पूरे ब्लैक बॉडीड, अमेरिकन जो कि पूरे वाइट बॉडीड है, चाइनीज़, रशियन, अमेरिकन, इंडियन, सभी लोग एक साथ 4 फुट के हो, 5 फुट के हो, अफ्रीकन लोग और लंबे होते हैं, 7 फुट के होते हैं, वो सब लोग एक साथ मिल करके वहाँ पे आरती करते हैं। असली यूनिटी पूरे विश्व भर में फैलाई है तो श्रील प्रभुपाद जी ने फैलाई है। किसके नाम से? UN के नाम से नहीं, कृष्ण के नाम से। कृष्ण ही हम सबके पिता हैं, चाहे वह अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, सब शरीर है, हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को एकत्रित किया, और आज ऐसे संत जो है वृंदावन में पूरा विश्व भर में प्रचार करने के बाद में वृंदावन में आके उन्होंने शरीर छोड़े थे। वृंदावन में जब शरीर छोड़ रहे थे तब भी अंतिम समय में भी वह सिर्फ और सिर्फ भागवत का प्रचार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद इंडिया में 3 सेंटर खोले थे। कौन से? बम्बई में जुहू जो सेंटर था, और वृंदावन में, और मायापुर में। तो यह 3 मंदिर वहाँ पे प्रभुपाद जी ने खोले थे। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, एक बार कलकत्ता में उन्होंने देखे कुत्ते और बच्चे, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे दोनों झगड़ रहे एक टुकड़े रोटी के लिए, इतनी ज़्यादा गरीबी थी। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया कि जहाँ भी मेरा क्लास होगा, जहाँ भी इस्कॉन के भगवदगीता के सेंटर होंगे, हर जगह प्रसाद का वितरण होना चाहिए। इतना प्रसाद का वितरण करा, इतना, आप सब लोग जानते हैं दिल्ली में कोरोना के समय में कितना प्रसाद बांटा गया इस्कॉन की तरफ से। तो ऐसे रशिया में, आज भारत के बाद सबसे ज़्यादा भक्त जो हैं रशिया में है। तो रशिया में सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, रशिया में, रशिया जो कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनको आज ही तिथि था जब उन्होंने वृंदावन में शाम के समय में 7:30 बजे शरीर छोड़े थे। और शरीर छोड़ते वक्त अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी ने 2 ही आदेश दिए थे। क्या आदेश दिए थे? पहला आदेश था कि हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला का जप करते रहें और एकादशी का पालन करें। और दूसरा आदेश क्या था? ऑलवेज कोऑपरेट अमॉन्ग्स्ट ईच अदर। अगर एकता बनाई रखनी है, अगर अखंडता बनाई रखनी है तो कोऑपरेट करना है। एकजुट रहोगे तो हमेशा लंबे समय तक बने रहोगे। अगर आपस में एकजुटता नहीं रहेगी तो
बिखर जाएंगे। तो ऐसे शिल प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरे विश्व भर में संस्कृति का फैलाए है, हमारे दामोदर जी को प्रचार किए हैं, उनको हम नमन करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का लेक्चर एंड करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। हाँ, इसके बाद और कुछ है? गाना है? ठीक है, एंड करते हैं। ठीक है, दामोदर अष्टकम भी लेट हो रहा है, आप लोग दामोदर अष्टकम प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। पाश्चात्य देशता नमो विष्णुपादाय कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी तो नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरव।